दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैरेना में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जब से चुनाव जीती हैं, तब से इकरा हसन अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहती है, मिलती जुलती रहती हैं, जनता दरबार लगाती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं। लेकिन इस बार इकरा हसन ने कुछ ऐसा किया जिसने शासन और प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। लोगों के बीच में इकरा हसन की खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। दरअसल इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे डिंपल यादव हो, इन सभी को इकरा हसन से बहुत उम्मीदें हैं। दोस्तों, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया, उसके बाद से इस बात पर विचार हो रहा था कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर मुरादाबाद में, सहारनपुर में, शामली में, कैरेना में, नगीना में, इन तमाम इलाकों में समाजवादी पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए और इसके लिए कौन सा वो नेता हो जिसको आगे किया जाए। शायद आपको याद होगा दोस्तों कि केनी न्यूज पर ही मैंने आपको बताया था कि तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि अखिलेश यादव ने इकरा हसन को बुलाया, उनसे बातचीत की और उपचुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारियां भी दी। फिलहाल दोस्तों, जो तमाम तस्वीरें सामने निकलकर आई है, इकरा हसन ने एक बार फिर जनता के लिए जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, उनके निराकरण के लिए, उनको हल करने के लिए अधिकारियों से संवाद किया। लेकिन इस बीच इकरा हसन को एक जानकारी मिली। इकरा हसन को यह जानकारी मिली कि शामली में कुछ किसान धरने पर बैठे हैं क्योंकि गन्ना का जो बकाया है उसका भुगतान उनको नहीं मिल रहा है। इकरा हसन को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वह फौरन अपने काफिले के साथ वहां पहुंची। उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की और इकरा हसन खुद उस धरने में शामिल हो गई। इकरा हसन ने किसानों का समर्थन दिया। जो किसान धरने पर बैठे थे उनमें से कुछ बुजुर्ग किसानों को पानी पिलाया, शरबत मंगवा कर पिलाया, उनकी समस्याएं सुनी और उनको यह भरोसा भी दिया कि आने वाले वक्त में उनकी समस्याओं को वह संसद में भी उठाएंगे और इसको लेकर सरकार से भी बातचीत करेंगे। इकरा हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इकरा हसन ने जब किसानों को, उस क्षेत्र के युवाओं को, बुजुर्गों को इस बात का भरोसा दिया तो किसानों के चेहरे भी दोस्तों खिल गए, किसान मुस्कुरा रहे थे। अब वहां के किसानों का दोस्तों ये कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह मरहूम मुनव्वर हसन, इकरा हसन के वालिद किसानों की सेवा करते थे, गरीबों की खिदमत करते थे, कुछ यही अंदाज अब इकरा हसन का है। इकरा हसन भी उसी अंदाज में बातचीत करती हैं और किसानों को ये भरोसा दे रही हैं कि, गरीबों को ये भरोसा दे रही है कि आने वाले वक्त में उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का काम इकरा हसन करेंगी। किसानों का तो ये भी कहना है दोस्तों, खासतौर पर बुजुर्ग किसानों का, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपना नया युवा नेता मिल गया है और उस नए नेता का नाम दोस्तों इकरा हसन है। 30 साल की इकरा हसन ने कैरेना में भारतीय जनता पार्टी को हराकर ये सीट कब्जे में ली, समाजवादी पार्टी की सांसद बनी और उसके बाद लगातार इकरा हसन एक जिस तरह से सांसद में गरजती हुई नजर आई, मुंबई में इकरा हसन जिस तरह अपने भाषण से लोगों को अपना फैन बनाती हुई नजर आई और उसके बाद अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या डिंपल हो, हर कोई इकरा हसन का मुरीद बनता जा रहा है। हर कोई इकरा हसन के काम की, इकरा हसन के भाषण की, इकरा हसन के जो वर्किंग स्टाइल है, इसकी तारीफ कर रहा है। और अब इकरा हसन लोगों के लिए रोज जनता दरबार लगा रही है, मिल रही है। इकरा हसन जिस तरह से कैरेना, शामली, सहारनपुर, इस पूरी बेल्ट में खुद को मजबूत कर रही है, उसमें एक बात तो बिल्कुल ये तय है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी को एक मजबूत युवा मुस्लिम चेहरा मिल गया है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ताकतवर बना सकता है। क्योंकि 2027 में समाजवादी पार्टी को विधानसभा के चुनाव के रण में उतरना है और उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किले को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
दोस्तों इकरा हसन अखिलेश यादव की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो जरूर है कि पश्चिम में किसानों के लिए पश्चिम की राजनीति में इकरा हसन एक ऐसा चेहरा बन गई है जो उनको बेहद मजबूत करेंगी और उनकी आवाज बनेगी। दोस्तों इकरा हसन के इस अंदाज पर और इस तरह की उनकी राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना हो सके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।